दूसरा मसला है यस बैंक से जुड़ा हुआ। जी देखिए, फर्स्ट प्राइवेट बैंक, अब तक जितने बैंक्स जो कोलैप्स हुए हैं या जिन पर सवाल उठे हैं, या तो कोऑपरेटिव सेक्टर से थे या पब्लिक जैसे सेक्टर पीएमसी था, जैसे पीएमसी था, उसके पहले भी कुछ जो पब्लिक सेक्टर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पर सवाल उठे थे जब नीरव मोदी का मामला उठा था, लेकिन इस बार प्राइवेट बैंक पर। और देखिए जो बड़ी बात है, अब सरकार ने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक को एक तरह से बेल आउट करेगी, बचाएगी, एलआईसी बचाएगी शायद। यानी हम पब्लिक सेक्टर को बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो यस बैंक का हुआ वो सवाल उठाता है कि प्राइवेट बैंक पर भी किस तरह की निगरानी थी, किस तरह का वहां मैनेजमेंट था। क्या हुआ कि लगातार इतने सालों के बाद उनके लोन्स बढ़ते गए और बैड लोन्स इतने बढ़ते गए कि अब ऐसी स्थिति आई है कि उनके पास कैपिटल नहीं था। सारी खराब कंपनियों को, आइलैंड एफएस को दिया, दीवान हाउसिंग को दिया, जी सीसीडी को दिया, मतलब जितने दगे हुए कारतूस जिसको बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड में, अनिल अंबानी की कंपनी को दिया, जिनकी परफॉर्मेंस खराब है उन सबको यस बैंक देता रहा। और ये सवाल उठता है सौरभ, और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब तक ये जो आरोप जो आप कह रहे हैं कि आपने ऐसी कंपनियों को दिए जिन पर सवाल थे, ये पब्लिक सेक्टर बैंक पर ये सवाल उठता था कि कोई फोन आता है मंत्री से बैंक डायरेक्टर को और बैंक डायरेक्टर लोन देता था। अब ये सवाल आता है ये तो प्राइवेट बैंक है, यहां तो आपकी निगरानी कैसी थी, यहां कौन फोन कर रहा था, कौन सा नेता था जो फोन कर रहा था शायद वहां के मैनेजमेंट को, ये सवाल उठता है ना। और यही बात कई सालों से चल रही है यस बैंक को लेके। आप जानिए बंबई में कई अटकलें लगाई जा रही थी कि किस नेता का कितना प्रभाव यस बैंक पर है। ये यूपीए के जमाने पर भी लगाई जाती है और कुछ हद तक एनडीए के जमाने पर भी, क्योंकि ये जो बैड लोन्स उनके हैं वो कई सालों से बढ़ते गए हैं। 55,000 करोड़ थे 2014 में, वो लगातार बढ़ते बढ़ते अब 2019 में जो हो गए हैं 2,41,000 करोड़। यानी कहीं ना कहीं हमारी बैंक की जो निगरानी होती है उस पर सवाल उठते हैं। और वहां की मैनेजमेंट, प्राइवेट मैनेजमेंट, वो कर क्या रहे थे राणा कपूर जी, सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। और कौन था उनके पीछे। अच्छा ये बताइए, इस पर दो नेताओं के बयान हैं, पूर्व वित्त मंत्री और वित्त मंत्री। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि एनडीए राज में बैड लोन में 4 गुना का इजाफा हुआ, और पूछा है कि क्या एसबीआई यस बैंक में निवेश का अवसर तलाश रही है, क्यों निवेश करना चाहिए। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मैं सभी ग्राहकों को भरोसा दिलाती हूं कि उनका पैसा सुरक्षित है। देखिए, ये जो यूपीए वर्सेस एनडीए है, हर बैंक जब भी इस तरह के संकट आए हैं, पीएनबी से लेकर भी सवाल उठे हैं कि क्या ये सब बैंक को ये जो लोन्स दिए गए ये ज्यादातर यूपीए के जमाने में दिए गए और धीरे धीरे एनडीए के जमाने में वो लोन बढ़ते गए, इंटरेस्ट बढ़ता गया और कुछ हुआ नहीं। ये आरोप आज की सरकार लगाती है। ये प्रॉब्लम हुए 2007 और 2014 के बीच में कि जब यूपीए के सरकार में लगातार इन बैंकों के जरिए लोन दिए गए कई ऐसे कंपनियों को जो उसको रीपे नहीं कर पाए। अब चिदम्बरम जी का यही कहना है कि आप हमें दोषी मान रहे हैं, आप हमें बताइए कि 55,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2014 में था, वो अब 2,41,000 कैसे बन गया। यानी मुझे लगता है दोनों सरकारों को कहीं ना कहीं सवाल उठाने पड़ेंगे। जिस मेन इश्यू वही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्क्रूटनी सिस्टम है, उन्होंने पहले इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया। रघुराम राजन ने रेड फ्लैग किया था कि कई बैंकों की निगरानी जिस तरह से हो रही थी, सुपरविजन हो रही थी, उस पर उन्होंने सवाल तो उठाए थे। उन सवालों का कहीं जवाब नहीं मिला। आज भी निर्मला सीतारमण कह रही है कि 2017 से हम आरबीआई से लगातार संपर्क में हैं। संपर्क तो एक बात होती है, ऐसी नौबत क्या आ गई 2020 में, तो आप कहते हैं कि आप मॉरिटोरियम है, कोई लोन नहीं दिए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो कस्टमर है, खाता धारक, वो जो खाता धारक है वो 50,000 से ज्यादा उस बैंक से नहीं ले सकता। तो सवाल उठेंगे कि आप लगातार कर क्या रहे थे, आपकी निगरानी कमजोर सवाल ये है और मैनेजमेंट आपकी कमजोर पड़ जाती है। सवाल ये है, चाहे यूपीए की सरकार हो, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, या एनडीए की सरकार हो, एक आम खाता धारक की क्या कसूर है, उसका क्या दोष है। उसने तो ये सोचा कि भाई ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत सरकार की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की अंडर वॉच में ये बैंक है, इसका इश्तेहार होता है, सब चीज़ें होती, मैं इसमें अपना पैसा लगा सकता हूँ, सुरक्षित रख सकता हूँ। और आप देखिए जितने ये बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, ये तो बैड लोन करके निकल जाते हैं। बिल्कुल, जो एक आम आदमी किसी के 2 लाख 4 लाख 6 लाख रुपए जमा है, वो बेचारा परेशान घूम रहा है। सर
यही तो सर, और देखिए यस बैंक तो एक बड़ा बैंक है, एक तरह से बड़ा प्राइवेट बैंक है। मैंने पीएमसी बैंक में देखा छोटे निवेशक, जिंदगी उनकी खत्म हो रही थी, रोते हुए मुझे मिले थे बंबई में कुछ महीनों पहले। अब क्या करें? और दूसरी तरफ, और ये सब कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, उस कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल कौन करता है? नेता। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल कौन करता है? नेता। इन पीएमसी बैंक से जुड़े हुए कौन लोग हैं जो बड़े बड़े, देखिए ये एक नेक्सस है, ये एक उनका कनेक्शन है। और मैं यस बैंक में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं यस बैंक इतने जल्दी ग्रो नहीं कर पाता अगर उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक सपोर्ट तो था, समर्थन था। ये सर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कोई एक बड़े यस बैंक के अधिकारी थे, उनकी जब बेटी की शादी हुई वो किसी एक बड़े मंत्री के घर में हुई। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। नाम क्यों नहीं लेंगे? नहीं क्यों नहीं? इट्स अ फैक्ट। नहीं देखो, ये कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इतना ही कहता हूं, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा इसमें, वहां बैंक मैनेजमेंट पर आप सवाल उठाएंगे और उठाना जायज है। उसके साथ साथ उस बैंक मैनेजमेंट के पीछे कौन लोन थे? आपने कई कंपनियों के नाम दिए जिनको लोन दिए गए, ये क्यों दिए गए, कैसे दिए, किसके कहने पर, क्या सिस्टम थी, इस पर भी सवाल। दो चीजें हैं, यदि आप ट्विटर पर एक्टिव हैं तो एक ट्विटर यूजर है ओमकार शेट्टी, उन्होंने फिल्मों के स्क्रीनशॉट्स लेके मीम बनाए हैं और राणा पूरी इस यस बैंक की स्टोरी को समझाया। इट्स अ वंडरफुल थ्रेड, आई लव्ड इट। ओमकार शेट्टी का ये ट्विटर थ्रेड है, तो बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगा आपको मीम्स के सहारे की पूरी कहानी क्या है। दूसरी बात, मैं नरेंद्र मोदी सरकार से ये उम्मीद करता हूँ एक नागरिक के तौर पर कि सरकार बार बार कहती है ना कि पिछले बरसों की, दशकों की अर्थव्यवस्था को हम दूर करने आए हैं, कि बैंकिंग सेक्टर के निगरानी तंत्र को इतना दुरुस्त बनाया जाए कि ये जो आम निवेशकों का पैसा है, खाता धारकों का पैसा है, ये संकट में ना आए। क्योंकि लोगों का एक बार बैंक से भरोसा उठ गया तो बहुत समस्या आएगी। देखिए, वित्त मंत्री ने कहा है कि किसी का पैसा इसमें डूबेगा नहीं, एक महीने का, अच्छी बात है। और मुझे लगता है यस बैंक को एक तरह से रिकवरी, अगर आप रिस्ट्रक्चर करके रिकवर कर पाए या तो मर्ज कर पाए, जो भी आप करें एंड में, उससे मुझे लगता है एंड में यस बैंक रिकवर कर पाएगा। लेकिन सवाल उठेगा निगरानी का। देखिए, ये जो हम लिबरलाइजेशन हम कहते हैं ना, जो नई अर्थव्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं निगरानी का जो सवाल है वो बार बार उठता है। और ये 25-30 सालों से हो रहा है। हर्षद मेहता के टाइम से हो रहा है, जो 92 में जिन्होंने बहुत पैसे बनाए थे, उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम तब उठा था उस पूरे इसमें, केतन पारेख कई सालों तक उठे हैं। तो ये सवाल लगातार उठेंगे कि किस तरह की निगरानी हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की होते हैं।